भगवान बुद्ध के अवतार की कथा। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महाराज शुद्धोदन के प्रसिद्ध पुत्र गौतम बुद्ध के रूप में अवतार लिया था। ऐसी प्रसिद्धि तो व्यापक है, परंतु पौराणिक रूप से वर्णित भगवान बुद्धदेव कैट देश में अवतरित हुए थे। उनके पुण्यात्मा पिता का नाम अजान बताया जाता है। यह घटना पुराणों में वर्णित बुद्ध अवतार की है। राक्षसों की शक्ति बढ़ गई थी, देवता उनके सामने टिक नहीं सके और राक्षसों के डर से अपनी जान बचाकर भागने लगे। राक्षसों ने देवताओं के निवास स्थान स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं की महिमा का खुलकर आनंद लेने लगे, लेकिन वे अक्सर चिंतित रहते थे। एक स्थिर साम्राज्य की इच्छा से राक्षसों ने इंद्र का पता लगाया और उनसे पूछा, मुझे नहीं पता कि हम बरकरार रहेंगे या नहीं, जब देवता मजबूत हो जाएंगे और स्वर्ग को फिर से छीन लेंगे। साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय बताइए। देवाधिप इंद्र ने शुद्ध भाव से उत्तर दिया, स्थिर शासन के लिए यज्ञ और वेद विहित आचरण आवश्यक हैं। राक्षसों ने वैदिक आचरण एवं महायज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। फलस्वरूप धीरे धीरे उनकी शक्ति बढ़ने लगी। स्वभाव से उद्दंड एवं उपद्रवी राक्षसों का उपद्रव बढ़ने लगा और संसार में राक्षसी प्रभाव फैलने लगा। असहाय और लाचार देवता भगवान श्री विष्णु के पास गए और उनसे करुण प्रार्थना की। श्री भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया। श्री भगवान ने बुद्ध का रूप धारण किया था। उनके हाथ में झाड़ू थी और वे रास्ता साफ करते थे और उस पर पैर रखते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध राक्षसों के पास पहुंचे और उन्हें उपदेश दिया। यज्ञ करना पाप है। यज्ञ से प्राणियों की हिंसा होती है। यज्ञ की ज्वाला से अनेक प्राणी जलकर भस्म हो जाते हैं। देखिए, मैं जानवरों के खिलाफ हिंसा से बचने की कितनी कोशिश करता हूँ, तभी मैं इस पर कदम उठाता हूँ। संत बुद्धदेव की शिक्षाओं से राक्षस प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ एवं वैदिक आचरण का त्याग कर दिया। फलस्वरूप कुछ ही दिनों में उसकी शक्ति क्षीण हो गई। आगे क्या हुआ? देवताओं ने उन कमजोर और रक्षाहीन राक्षसों पर हमला कर दिया। असहाय राक्षस पराजित हो गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। देवताओं ने स्वर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने भिक्षु वेश में संसार को आशीर्वाद दिया। गौतम बुद्ध का जन्म कलियुग में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में हुआ था। श्री बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता राजा शुद्धोदन की ओर से राज्य में ऐसी व्यवस्था थी कि कोई दुखद घटना उनकी नजर में थी। वह स्वभाव से बहुत दयालु थे। यदि वह किसी का जरा सा भी दुख देखता तो व्याकुल हो जाता, यही कारण है। लेकिन इतना सब होते हुए भी एक दिन किसी दैवीय घटना से अचानक एक बीमार आदमी, कुछ दिन बाद एक बहुत बूढ़ा आदमी और फिर एक मृत आदमी को देखकर उसकी आत्मा कांप उठी और उसी दिन से यह संसार दुखी हो गया। उनके माता पिता उनकी उदासीनता से नाखुश थे और उन्हें सांसारिक मामलों में फंसाने के लिए उन्होंने यशोधरा नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की और समय पर सिद्धार्थ के यहाँ राहुल नाम का एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन उदासीनता दूर नहीं हुई बल्कि बढ़ती ही गई। परिणामस्वरूप गौतम ने अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा, नवजात पुत्र राहुल, प्यारे पिता महाराज शुद्धोदन और गौरवशाली राज्य को अस्वीकार करते हुए कम उम्र में घर छोड़ दिया। मात्र तार्किक बौद्धिक ज्ञान उन्हें संतुष्ट करने में सक्षम नहीं था। उन्होंने रोग, बुढ़ापा और मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। वह शाश्वत जीवन और अमरता चाहता था। वह प्रसिद्ध विद्वानों तथा प्रमुख वैज्ञानिकों के पास गए, परंतु उन्हें वहां संतुष्टि नहीं हुई। आश्रमों तथा विद्वानों से निराश होकर वह गया के निकट वन में आकर तपस्या करने लगा। सर्दी, गर्मी और बरसात में भी बुद्ध वृक्ष के नीचे अपनी वेदी पर स्थिर बैठे रहे। उन्होंने हर तरह का खाना बंद कर दिया था। लंबे समय तक तपस्या करने के कारण उनके शरीर का मांस और रक्त सूख गया और केवल हड्डियां, नसें और त्वचा ही शेष रह गई। गौतम का धैर्य अटूट था।
उन्हें यह भी अनुभव नहीं हुआ कि कष्ट क्या होता है। लेकिन उसे उसकी चाहत पूरी नहीं हो रही थी, सिद्धियां मंडरा रही थीं। लेकिन एक सच्चे साधक, सच्चे मुमुक्षु के लिए सिद्धियां बाधा हैं, इसलिए गौतम ने उनकी ओर देखा भी नहीं। एक दिन कुछ महिलाएं उस स्थान के पास से सड़क से गुजरी जहां गौतम तपस्या कर रहे थे, गाते और बजा रहे थे। जब वह गौतम की तपस्या स्थल पर पहुंची, तब वह एक गीत गा रही थी, जिसका अर्थ था, सितार के तारों को ढीला मत छोड़ना, अन्यथा वे स्वरहीन हो जाएंगे, लेकिन इतना भी मत खींचो कि टूट जाएं। वह संगीतमय ध्वनि गीतम के कानों तक पहुंची। उनके मन में अचानक प्रकाश आया, साधना के लिए कठिन तपस्या ही उपयुक्त नहीं है, संतुलित खानपान और नियमित निद्रा आदि भी आवश्यक है। इस प्रकार सही बोध प्राप्त करने के बाद गौतम का नाम गौतम बुद्ध रखा गया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध वाराणसी आए और अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उपदेश आपने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन का त्याग, सुगंधमाला का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शया का त्याग, कामिनी कंचन का त्याग, इन 10 सूत्रों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार हैं। दुख दूर करने और निर्वाण प्राप्ति में सर्वाधिक उपयोगी धम्म शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये बुद्ध के प्रति समर्पण का मंत्र है।